एक साथ सब मुर्दे बोले सब है चंगा चंगा, साहब तुम्हारे रामराज में शव वाहनी गंगा। तो पिछले सेंसस में 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी बढ़ने का जो अनुपात है वो हिंदू आबादी बढ़ने के अनुपात से कम है। यानी पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी कम तेजी से बढ़ी है, हिंदू आबादी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। 50,000 जगह वो फोटो छपा होगा, लेकिन राहुल गांधी जी का ये अकाउंट बंद कर दिया। तो अगर प्रधानमंत्री का दावा इस तरफ से होता है तो राहुल गांधी जी से बड़ा दावा किसका है, कांग्रेस के लीडर से बड़ा दावा किसका है? ये परसेप्शन बनता है। आप सवाल पूछ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सहयोगी दल हो हमारा, उसका आपस में अगर हर दल में कहीं ना कहीं 5 भाई होते हैं तो पांचों की राय एक नहीं होती है। तो अगर दल में 5 लोग हैं, 5 नेता हैं, आरजेडी बड़ा दल है बिहार का, ज़्यादा नेता है, अगर कोई सोच में मतभिन्नता है तो वो घर में दूर हो जानी चाहिए, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश की राजनीति से जुड़े और बिहार की राजनीति से जुड़े रोज़ कई नए सवाल हमारे सामने हैं। देश की सियासत और बिहार की सियासत का जो घटनाक्रम है वो हमें रोज़ नए सियासी सवालों से रूबरू कराता है और इन सियासी सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर देश की राजनीति, बिहार की राजनीति गर्म है और कई मायनों में देश की सियासत से ज़्यादा बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ी हुई है उन्हीं मुद्दों को लेकर। तो हम बात करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्र सरकार के मंत्री रहे शकील अहमद सर से। और शकील अहमद सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, सवाल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, कांग्रेस का भी शायद हैक नहीं हुआ है, बंद किया गया है, और कांग्रेस का भी हुआ है। देखिए, ये फेसबुक ट्विटर वाले बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और ये अकारण नहीं है। देखिए, राहुल जी ने कई बार कहा कि ये 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए, मोदी और अमित शाह जी की सरकार अंबानी अदानी के लिए। आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, ट्विटर और फेसबुक का अंबानी साहब के साथ बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। तो सरकार का खिलाफ का मतलब कि अंबानी साहब का खिलाफ, और अंबानी साहब के विरोध का मतलब है ट्विटर और फेसबुक का खिलाफ। इसलिए राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया है। हम सब लोग जो राहुल जी ने किया, एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और उसके परिजनों से मिलने पर ट्विटर अकाउंट ने फ़ोटो देने पर, और दुनिया में कम से कम 50,000 जगह वो फ़ोटो छपा होगा, लेकिन राहुल गांधी जी का ये अकाउंट बंद कर दिया। सरकार के दबाव में काम कर रही है और सरकार के साथ इंटरेस्ट है ट्विटर और फेसबुक का, इसलिए कि बिजनेस में ये लोग साथ हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश में बहुत छिड़ी हुई है। बिहार में कम से कम नीतीश कुमार तो आपके साथ हैं, इस मामले को लेकर विपक्ष के साथ खड़े हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, शिक्षित करने से होगा, कानून नहीं बनेगा। देखिए, ये सारे वो लोग हैं, इंदिरा जी ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया था तो इन लोगों ने अपनी दुकानदारी ही उसका विरोध करके चमकाया था। आज जनसंख्या नियंत्रण के बड़े पक्षधर हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं, और ये सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। और एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को जो ज़रूर दिखाएं कि मज़ेदार बात यह है कि पिछले सेंसस में 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी बढ़ने का जो अनुपात है वो हिंदू आबादी बढ़ने के अनुपात से कम है। यानी पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी कम तेज़ी से बढ़ी है, हिंदू आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन भाजपा वाले हिंदू समाज को धोखा देने के लिए, उनको वर्गलाने के लिए, उनको सच्चाई से गुमराह करने के लिए ये बताने का प्रयास करते हैं कि मुस्लिम समाज में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, जो सरासर गलत है। सरकारी आंकड़ा है, सेंसस है कि पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी बढ़ने का परसेंटेज कम है, हिंदू आबादी बढ़ने का परसेंटेज हिंदुस्तान में ज़्यादा है। और एक और मज़ेदार बात बताते हैं, बड़ा बीजेपी वाले पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान अलग है, वो धर्म के नाम पर बना देश, हम लोग बिल्कुल पाकिस्तान के विरुद्ध हैं। लेकिन एक बात बताते हैं कि सिर्फ यहाँ के भारत के हिंदू समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी कम हो गई। मैं आंकड़े आपको बताता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कि जब पाकिस्तान बना था
जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो आज केवल पाकिस्तान है, उसमें हिंदू आबादी का प्रतिशत 1.5% था। आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी का प्रतिशत 2.14 है। यानी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी घटी है और हिंदू आबादी बढ़ी है। ये 51 के सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, जब 1.5% था। तो और एक बात बता दूँ मज़ेदार, कि पाकिस्तान का जो हिंदू काउंसिल है, जैसे यहाँ बहुत से मुस्लिम समाज के लोग आपको कहेंगे कि सरकार हम लोगों का आंकड़ा छुपाती है, हम लोग 15% नहीं, हम लोग 20% हैं। तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है, उसका कहना है कि ये पाकिस्तान सरकार आंकड़ा छुपाती है। हम 2.14% नहीं हुए हैं बढ़ के, हम 4% हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का दावा है। तो यहाँ भाजपा वाले, संघ वाले झूठ बोल के, गलत प्रचार करके बेचारे हमारे देश के हिंदू समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। और यही उनकी राजनीति है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ गुमराह करो और अपने वोट की दुकानदारी चमकाओ। जाति आधारित जनगणना को देखिए, अगर सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि धर्म के नाम पर जनगणना होती है, जात के नाम पर रिजर्वेशन हुआ है, पिछड़ों का रिजर्वेशन है, ऊपर पिछड़ों में कौन कौन जात रहेगी उसका रिजर्वेशन है, दलित में का रिजर्वेशन है, दलितों में कौन कौन जात होंगे। मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम दलित हैं, आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि हिंदू समाज के जो हमारे दलित भाई हैं, उनको दलित का आरक्षण मिलता है, लेकिन मुस्लिम समाज के है तो एक परिवार से एक भाई हो गया मुस्लिम, काम वही कर रहा है। वो मुस्लिम धोबी को आरक्षण नहीं मिलता है दलित का, लेकिन हिंदू धोबी को आरक्षण मिलता है दलित का। जो शौचालय का काम करते हैं, वो जो मुस्लिम हैं उनको नहीं मिलता है आरक्षण, और जो हिंदू दलित हैं उनको मिलता है आरक्षण। जो मुस्लिम मोची हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है दलित का, जो हिंदू मोची हैं उनको आरक्षण मिलता है दलित का। ये अलग एक कहानी है, ये अलग एक कहानी है। लेकिन अगर है कि कौन कौन जात दलित में आएगी, कौन कौन जात पिछड़ों में आएगी, कौन कौन जात अति पिछड़ों में आएगी, अगर इस पर रिजर्वेशन हो रहा है तो जनगणना होने में कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बीजेपी तो कह रही है कि जब 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो उसका दायरा बढ़ना ही नहीं है, तो फिर जाति आधारित जनगणना से फ़ायदा क्या है? नहीं, देखिए, जनगणना अलग चीज़ है, रिजर्वेशन अलग चीज़ है। अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो जनगणना होनी चाहिए कि किसकी कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का आरक्षण तय करना कि कितना प्रतिशत होगा आरक्षण, ये न्यायालय का काम है, ये न्यायपालिका का काम है, ये संसद का काम है। अमेंडमेंट होते रहे हैं संविधान में, अभी ना ये है कि 50% से नहीं होगा, लेकिन अगर संविधान संशोधन होता है तो 50% से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये कोई एक तरह से जिसको कहते हैं ब्रह्म वाक्य नहीं है, ये हमारा आपका बनाया हुआ कानून है, लोकसभा, राज्यसभा और जुडिशरी का बनाया हुआ है। हम अमेंड कर सकते हैं इसको, इसलिए अगर ये होता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका ज़्यादातर वक्त दिल्ली में बीतता है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, दिल्ली में भी खूब खेल चल रहा है और वैसे संकेत भी मिलते हैं, अंदर खाने से खबरें भी आती हैं, कई बार तस्वीरें भी आती रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी जमानत पर हैं और लगातार मिलते रहे, शरद यादव से मिले, शरद पवार से मिले, आप ही की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के अखिलेश यादव जी, वो भी लगातार उनके संपर्क में है। तो एक गैर बीजेपी दलों के साथ जो खेमा है, गैर बीजेपी दलों का एक मजबूत खेमा, जिसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस लीड करेगी, बड़ी पार्टी है, उसको थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश दिख रही है, चाहे वो यूपी चुनाव हो या फिर 2025 की तैयारी हो। देखिए, अखिलेश जी हमारी पार्टी के राज्यसभा के संसद सदस्य हैं, और अखिलेश जी क्या, हर कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग जो एंटी बीजेपी हैं वो चाहते हैं कि सब लोग साथ आए। और आपने देखा होगा कि राहुल जी ने अभी विपक्ष के काफ़ी बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों को नाश्ते पे बुलाया था, और लगभग सभी के सभी आए थे शामिल होने के लिए कि कैसे हम मिलकर के देश को, जो स्थिति है, अगर इस देश को बचाना है तो सांप्रदायिक शक्तियों से छुटकारा। ये देश अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक लड़ाई लगा के ही इस देश को तोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था
1858 में कंप्लीट कब्जा भारत पर उनका हो गया था। लेकिन कब्जा सिर्फ होने से नहीं होता है, उसको कंटिन्यू करना था। तो उन्होंने कहा उस समय भी 60% हिंदू समाज के लोग थे, 35% मुस्लिम समाज के थे, 95% दोनों आबादी मिला के उस समय भी थी। आज भी 80% हिंदू समाज के लोग हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 95% आज भी हैं। अंग्रेज़ों ने यही कहा कि अगर हमको शासन में रहना है तो ये दोनों मिलके हमारा विरोध करेंगे जम के, तो हम तो कभी भी हट जाएंगे। तो इन लोगों को लड़ाओ कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, हम पर इनकी नज़र नहीं जाए। और यही हुआ, ये लोग भी कर रहे हैं, भाजपा वाले भी यही कर रहे हैं कि इनको आपस में लड़ाओ और हमारी नज़र उन पे नहीं जाए, यही काम कर रहे हैं। इसलिए अगर इस देश को बचाना है तो इनसे छुटकारा पाना। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कोई बदलाव आया है क्या उन नतीजों के बाद? स्वाभाविक रूप से एक धक्का तो उनको लगा है, बड़ी तेज़ी से बहुत दावा कर रहे थे कि ये होगा, गलत साबित हुए हैं। और देश ने एक तरह से ये बताया है कि आप अपराजय नहीं हैं। नीतीश कुमार जी को बहुत लोग पीएम मटेरियल बता रहे हैं, इसलिए सवाल है कि कांग्रेस और दूसरे दलों का जो एक मजबूत खेमा बनाने की कोशिश है यूपी चुनाव को लेकर और 2024 के पहले, उस खेमे में कहीं कोई जगह बनती है क्या नीतीश कुमार जी के लिए, फिट होंगे क्या? देखिए, पीएम उधर से नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल होंगे या नहीं होंगे इस खेमे के लिए जिस दिन वो घोषणा करेंगे कि हम अलग हो गए नरेंद्र मोदी जी से, उनके पैरेलल अब हम खड़े होने को तैयार हैं, तब ये जो हमारा गठबंधन है सभी दलों का, ये विचार करेगा कि हम लोग नीतीश कुमार जी को स्वीकार करें या नहीं करें। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी मोदी जी वाले अलायंस में है, उनके पीएम मटेरियल रहने या नहीं रहने से हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग होंगे क्या? आपका तो राजनीतिक नहीं, ये तो उन पर बताए, वो तो अलग हुए थे और फिर जा कर के हम लोगों ने विश्वास किया और फिर जा कर के उनको मुख्यमंत्री बनाया हम लोगों ने, फिर जाके वो मिल गए नीतीश कुमार जी से। वो क्या करेंगे वही जानेंगे, लेकिन जब तक वो अलग नहीं होते हैं तब तक हम तो उनको पीएम मटेरियल मांगने को तैयार नहीं है। जिस दिन वो घोषणा करेंगे कि हम मोदी जी से अलग हो गए, तो हमारी जो विपक्षी पार्टियों की बात है वो सोचेंगे कि उनका दावा सही है या गलत है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कई राज्यों में, बीजेपी के बाद अगर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम 10 राज्यों में हम दूसरे नंबर पर हैं, तो अगर प्रधानमंत्री का दावा इस तरफ से होता है तो राहुल गांधी जी से बड़ा दावा किसका है, कांग्रेस के लीडर से बड़ा दावा किसका है? इसलिए कोई अपने कह देना कहलवा लेना अलग है, लेकिन राहुल जी गांधी जी या कोई दूसरे दल के लोग किसी को कंसीडर करेंगे, ये तो हम लोग की इच्छा है कि राहुल जी, हो सकता है राहुल जी गांधी जी किसी दूसरे को कंसीडर करें, लेकिन राहुल जी गांधी जी उसी को न कंसीडर करेंगे जो मोदी जी को छोड़ के आएगा। तो पहले नीतीश जी ये घोषणा करें कि हमने मोदी जी को छोड़ दिया, तब हम लोग विचार करेंगे कि वो प्रधानमंत्री का मटेरियल है या नहीं। आप ऑफर दे रहे हैं? नहीं, ऑफर नहीं दे रहे हैं, जो सच्चाई है वो कह रहे हैं कि जब वहाँ छोड़ के आवेंगे तब हम लोग विचार कर सकते हैं। यूपी चुनाव को लेकर सवाल है, यूपी चुनाव में कांग्रेस एकला चलो की राह पर सपा के साथ, बसपा के साथ, इन सब लोगों के साथ किस पार्टी से क्या गठबंधन होना? नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं। ये यूपी में हमारी प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, प्रियंका गांधी जी, और वो सबों के सलाह मशवरे से काम कर रही हैं। तो यूपी के अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जी मिलके कांग्रेस नेतृत्व से बात करके वहाँ के लाइट, ये बात सही है कि हर आदमी चाहता है कि योगी जी का जो शासन है, जो आपने देखा कि अब बताइए कि ऐसा ही लोग आंदोलित हुआ कि पारुल खक्खर हैं, एक कवित्री गुजरात की, उन्होंने जो कविता लिखी जिससे बहुत नाराज़ हुए और लोगों ने जिसको छापा, उसके साथ उसके यहाँ छापा पड़ने लगा। उसकी 2 पंक्ति शुरू की है कि एक साथ सब मुर्दे बोले, सब है चंगा चंगा, साहब तुम्हारे रामराज में शव वाहनी गंगा। तो यूपी में जहाँ देखा गया कि हज़ारों हज़ार शव बह रहे हैं और बिल्कुल सरकार नाकारा साबित हुई, उस सरकार को बदलने के लिए सबों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि जाहिर तौर पर मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या हो सकता है। आरजेडी के अंदर जो चल रहा है, जिस तरीके से जगदानंद सिंह जी के नाराज़ होने की खबर आती है, तेज प्रताप यादव का बयान सामने आता है, जब सहयोगी दलों में इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, सहयोगी दलों में इस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो दूसरे सहयोगी दल
को किसी तरह का कोई नुकसान होता है क्या? कोई दूसरा परसेप्शन बनता है क्या किसी राजनीतिक खेमे को लेकर? नहीं, परसेप्शन बनता है, आप सवाल पूछ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सहयोगी दल हो हमारा, उसका आपस में अगर हर दल में कहीं ना कहीं 5 भाई होते हैं तो पांचों की राय एक नहीं होती है। तो अगर दल में 5 लोग हैं, 5 नेता हैं, आरजेडी बड़ा दल है बिहार का, ज़्यादा नेता है, अगर कोई सोच में मतभिन्नता है तो वो घर में दूर हो जानी चाहिए, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। शुभचिंतक की हैसियत से हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं। उम्मीद भी होगी कि जगदानंद सिंह मान लेंगे। हम व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, अब उनका आपस का अगर कोई मामला है, मुझको नहीं डिटेल नहीं मालूम है, ईमानदारी की बात है, मैं बिहार के इसमें थोड़ा कम आजकल रह रहा हूँ, मुझको डिटेल नहीं मालूम है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं अगर कुछ है तो हर दल में कुछ ना कुछ होता है, अगर है तो हर दल के शुभचिंतक ये चाहते हैं कि हमारा अपना दल हो या हमारा सहयोगी दल हो, उसमें सब ठीक ठाक रहे। चलिए, हम बात कर रहे थे और लंबी बात कर रहे थे, तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।